तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। यहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूं प्राइसिंग को लेके, यहाँ पर बात करने वाला हूँ इनकी तरफ से कोई नया अपडेट आया है कि नहीं आया है, वो भी हम बात करने वाले हैं। कल आपने मेरे साथ जो है लाइव ज्वाइन किया था और आप लोगों को मैंने बताया था निकोलस ने क्या क्या किया है और कैसे कैसे जो है इसका इवेंट रहा है, वो सब चीज़ आप लोगों को मैंने लाइव में डिस्कस करके बता दिया था। लेकिन इसमें भी आप लोगों को फिर से वह चीज़ जो है रिकॉल करने वाला हूँ। प्लस में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस इसका अब जो है किस तरफ मुड़ रहा है। तो भाई आप लोग इतना मेरे को प्यार दिखाते हो, मेरे वीडियोस पर लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हो, तो मेरा भी थोड़ा सा काम बनता है कि मैं आप लोगों को लगातार इन चीज़ों से रिलेटेड जो है अपडेटेड रखूँ। तो भाई जिस भी भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही डेली लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं दोस्तों। अब मैं यहां पर आ जाता हूं सीधा, इसकी प्राइसिंग को हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि कल जो है इसकी प्राइसिंग थी 0.9 के करीब में और अभी मैंने जो है इसको ओपन नहीं किया है। 12 के करीब बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो है 7 के करीब आ गया है, मतलब जहाँ से चले थे वहीं आ गए हैं। और यहाँ पर अभी दिखाऊंगा, देखो एक महीना, ये देखो बुर्ज खलीफा बना रहा है, उठा फिर उसके बाद वहीं वापस उठा और फिर उसके बाद वहीं वापस। ये देखो 0.73 से मतलब एक सप्ताह में ये जहाँ चला था वहाँ पर ये वापस आ चुका है। और यहाँ पर इसलिए वापस आया है कि पाई कोर टीम की निकम्मेपन की वजह से यहाँ पर इन्होंने अपडेट के नाम पे खाली कम्युनिटी का सी काटा है, इसके अलावा इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। देखो यहाँ पर इन्होंने बोला था हम इकोसिस्टम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इकोसिस्टम अनाउंसमेंट करने वाले हो, तुम्हारा इकोसिस्टम ऐसे इतना रद्द हुआ पड़ा है, इसमें आप लोग 20 ऐप्स वही भर के बैठे हो जो आपने इनिशियल स्टेजेस पे रखा था। और एक भाई का कमेंट आया कि कभी भी इन्होंने 100 ऐप्स का वादा ही नहीं किया। इन्होंने लॉन्च करने से पहले इकोसिस्टम अपना ओपन मिनट में लाने से पहले बोल दिया था कि हम जो है 100 ऐप्स के साथ में आएंगे। फिर लॉन्च हुआ, फिर भी ये ऐप्स के साथ में नहीं है। फिर उन्होंने बोला हम 14 तारीख को ये कर देंगे वो कर देंगे, 14 तारीख को भी सुन्न बट्टा सन्नाटा। और यहाँ पर देखो इकोसिस्टम आप अगर ये देख सकते हो तो ये बिल्कुल ही रद्द है। यहाँ पर अभी वही एप्लीकेशंस हैं जो आप लोग इसको यूज़ नहीं कर पाओगे और इनकी तरफ से सिर्फ एक एप्लीकेशन वेरीफाइड हुआ है अभी तक, वो है फ्रूटी पाई गेम का। और इसके अलावा देयर इज़ नथिंग जो इन्होंने अपने इकोसिस्टम को डेवलप करने में लगाया हो। और यहाँ पर आ जाते हैं हम पाई कोर टीम की तरफ और देखते हैं आज इन्होंने 6 घंटे पहले ये अपडेट डाला है। और इस अपडेट में क्या है, वही चीज़ें वापस रिपीट करी हैं जो इन्होंने पाई वेंचर अनाउंस किया था, इसको ही यहाँ पर रिपीट करा है। पाई नेटवर्क वेंचर वॉज क्रिएटेड विथ 3 कोर ऑब्जेक्टिव। ये वेंचर जो है इन्होंने क्रिएट किया है 3 कोर ऑब्जेक्टिव के लिए। बूस्ट पाई यूटिलिटी, जिससे होगा एनेबल मोर ऑफ वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑन पाई नेटवर्क। वर्ल्ड के प्रोडक्शन का जो है ध्यान पाई नेटवर्क की तरफ जाएगा। और ब्रिंग पाई टू रियल वर्ल्ड। अभी पाई रियल वर्ल्ड में नहीं आए, अभी ये इमेजिनेशन वर्ल्ड में जी रहे हैं, अभी रियल वर्ल्ड में इसको वापस लाएंगे। तुम ऐसे ही सोते रहो भाई, तुम लोग इतनी अच्छी कम्युनिटी मिली है जिसको वो कोर टीम, वो पाई नेटवर्क के फाउंडर्स इतने ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हैं। मतलब वो अपनी ही कबर खोदने का खुद वो शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि लोग देखो, लोगों का ट्रस्ट बार बार अगर कोई तोड़ता है ना तो लोग धीरे धीरे उसके ऊपर ट्रस्ट करना ही बंद कर देते हैं। तो आप लोग अब कल को कुछ और अनाउंस भी करोगे ना तो वो लोग जिनका ट्रस्ट टूट चुका है वो दोबारा आपके ऊपर भरोसा नहीं करने वाले। अब देखो यहाँ पर सबसे मज़ेदार चीज़ होती है कि ये लोग इतने ज़्यादा अंधे हैं कि ये अपनी कम्युनिटी तक को नहीं पढ़ते। यहाँ पर जो कमेंट्स अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सारे के सारे कमेंट्स इन लोगों को बेस करके बताए गए। अब काफ़ी लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि निकोलस जो है ना वो ना बहुत अच्छा सोचता है, वो अपनी कम्युनिटी को हमेशा खुश रखता है। अभी मेरे को कल ही मैंने बेस करके एक वीडियो बनाया था, तो कल ही मेरे को यहाँ पर ऐसे कमेंट्स मिल रहे थे। यहाँ देखो, वाई शुड पीपल बिलीव यू, यू हैव डिसअपॉइंटेड इनफ पीपल। ये बंदा एक कमेंट करके लिख रहा है कि तुम्हारे ऊपर लोग भरोसा क्यों करे, द कम्युनिटी डज नॉट इवन टेक योर प्रॉमिस सीरियसली एनी मोर। और कह रहा है कि अब तुम्हारी कोई भी बात को कम्युनिटी सीरियस लेती ही नहीं है। और डेफिनेटली वही बात है कि ये जो लोग कहते थे ना निकोलस पढ़ा लिखा है, निकोलस ये कर देगा वो कर देगा, कल इवेंट में देखा मैंने ये 2 फुटिया आया,
अब उसको पानी की बोतल रखने तक को जगह नहीं दी, ज़मीन पे पानी की बोतल रखी, 2-4 स्पीच दिलवाए और भगा दिया उठा के, क्योंकि उनको भी शायद लग रहा था कि जब ये अपनी कम्युनिटी का सगा नहीं है तो ये हमारा क्या सगा होगा, जल्दी भगाओ इसको। और खाली इसका फोकस क्या था, जो भी टाइम मिला खाली इसका फोकस क्या था, हम KYC इसलिए करवा रहे हैं कि उसमें जो है बॉट्स का डिफरेंशिएट हम कर पाए और रियल पीपल का डिफरेंशिएट कर पाए। पाई नेटवर्क की कम्युनिटी इतनी बड़ी है, अपना विजन नहीं बताया। मतलब नॉर्मल सी चीज़ है कि भाई अगर आप किसी बड़े स्टेज पे जा रहे हो तो आप वहाँ पर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर दे बैठ के कि हाँ अब हम आगे का हमारा विज़न ये है। आपने कुछ नहीं बोला, आपने जो पहले रटे रटाए KYC का सीन रट दिया, उसके बाद ये बता दिया हमारा साथ इतने लोग जुड़े हैं, हम ऐसे काम करना चाहते हैं, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं बताया। और KYC का भी अगर वहीं पे कोई काउंटर क्वेश्चन करने वाला बैठा होता ना, वहाँ पर KYC को लेके आप ये तो बोल रहे थे कि KYC हम करवा रहे हैं, लेकिन ये तो बोलते कि वहाँ पर KYC के लिए आपने 1-1 साल 2-2 साल से लोगों को लटका रखा है। आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम कितना मस्त है, माइग्रेशन करने के लिए बंदे अपने कॉइन्स को माइग्रेट करके यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों ने इतना अच्छा इकोसिस्टम बना रखा है अपने कम्युनिटी का। इनके कमेंट्स अगर आप देखोगे तो 99% यही है कि भाई तुम लोगों से ना हो पाएगा। ये 2 फुटिया भाई, ये बंदा सही में इसने 6 सालों से लोगों को सी बनाया और एट द एंड ऑफ द डे अभी भी वही कार्यक्रम जारी है। $100 मिलियन का वेंचर अनाउंसमेंट कर दिया, अभी कुछ भी नहीं पता, इसका भी विजन क्लियर नहीं है कि ये कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं, कितने ऐप्स अभी आने वाले हैं। अगर कम्युनिटी चाह रही है पाई के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना तो क्या करेगी, जाओगे आप माइन ऐप खोल के बस बैठ जाओगे। उसके अलावा आपको कोई भी एक एप्लीकेशन नहीं इन्होंने दिया है इन बेवकूफ़ों ने कि आप जाके उसका इस्तेमाल करोगे, अगर कुछ चीज़ अच्छा लगता है तो वहाँ पर एक आध पाई का ट्रांजैक्शन करोगे। कोई भी इस तरीके इनके ऊपर, इनके ऐप के ऊपर एप्लीकेशन जो है अवेलेबल नहीं है दोस्तों। और देखो काफ़ी लोगों को ये चीज़ें बुरी भी लग रही होंगी, बुरी तो लगेंगी ना। मैं देख रहा हूँ मेरे साथ कितने ही लोग जुड़े हुए, मेरे को जब मैसेज आते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं हो रही, तो मुझे ऐसा लगता है, अंदर से खुद फील होता है कि यार ये बंदा देखो कितनी उम्मीदें लगा के पाई की कॉइन्स माइन करे, अब इसके माइग्रेट ही नहीं हो रहे। लेकिन इन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं है कि कम से कम हाँ हमने इतनी कम्युनिटी जोड़ रखी है तो हम उन लोगों को एड्रेस करें। ये लोग अपडेट ही नहीं देते हैं। आप ये सोच के चलो कि 14 तारीख को इन्होंने बोला हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये निकोलस की वाइफ आके, जो चेंग डियाओफिंग है ऐसे ही कुछ नाम है, उसने बोला कि हम 14 तारीख को अपनी पावर दिखा देंगे। और 14 तारीख को पावर क्या दिखाई है, कुछ भी नहीं दिखाई भाई। अपडेट इन्होंने 21 तारीख को करा है, अपना एक डोमेन वाला लॉन्च कर दिया है। ये मतलब पब्लिक से ही पैसा कमाने के चक्कर में है। डोमेन लॉन्च कर दिया, वहाँ पे 3-4 मिलियन जो है इन्होंने अर्न कर लिए। उसके बाद आज देख लो कोई डोमेन पूछने जा रहा है .पाई एक्सटेंशन और .फलाना एक्सटेंशन कोई पूछने जा रहा है उसको, तो वो भी एक तरीके से इन्होंने लोगों के साथ स्कैम ही करा है। आज वो लोग लेके बैठे हुए हैं, कहीं वो डोमेन सेल हो रहे हैं नहीं हो रहे। मेरे पास मैसेज आते हैं लोगों के कि भाई डोमेन अब सेल कहाँ करें। पहले ही जब मैं मना कर रहा था वीडियोस बना के कि वहाँ पर जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इन डोमेन वगैरह में इन्वेस्ट मत करो, लेकिन काफ़ी सारे लोग लगे पड़े थे कि हम यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं। ये आपको काटने का तरीका था, काट लिया, अब अपना डोमेन लेके बैठे रहो। पर मैं फिर भी यही कहना चाहता हूँ कि कोर टीम का निकम्मापन है यहाँ पर, लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत बढ़िया है। अगर ये देखो दोस्तों कुछ करते हैं तो 6 महीने के अंदर अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये अगर कुछ नहीं भी करते ना, थोड़ा बहुत भी स्लो प्रोग्रेस करते हैं, तो 2-3 सालों में आपको फिर भी अच्छा खासा ये रिटर्न देके जा सकता है। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भाई सप्लाई बढ़ रही है इसकी। देखो अनलॉक्ड और लॉक्ड पाई के दोनों जो चीज़ें हैं ना वो सर्कुलेटिंग सप्लाई में इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है। अब जो न्यू कॉइन्स माइग्रेट हो रहे हैं, न्यू रिवॉर्ड्स वगैरह ये जो लोग दे रहे हैं, उसको लेके यहाँ पर थोड़ा सा इसका सप्लाई बढ़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि साल भर में ये 10 बिलियन अभी क्रॉस करे। 2025 में ये 10 बिलियन नहीं क्रॉस करेगा। 2026 तक अगर आप होल्ड करते हो तो थोड़ा बहुत आपको ये अच्छा लेके दिला के जा सकता है। आप देखो उन लोगों के लिए मैं फिर यही बोलना चाहूँगा कि जब भी प्राइस डाउन जाता है तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होती है। अभी $0.5 पे किसी ने नहीं खरीदा था, यहाँ पर $0.6 पे किसी ने नहीं खरीदा था, और बाद में जब इसका $1.5 हो गया तो लोग कह रहे थे कि भाई हम उस टाइम खरीद लेते। तो वही बात है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, लेकिन आपको अपने रिस्क के ऊपर खेलना है। अभी फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है, समझ रहे हो सकता है कल को बाइनेंस लिस्टिंग हो जाए तो फिर आपको इसकी प्राइस $3 से $4 या $5 से कम देखने को नहीं मिलेगी, ये सोच लेना। क्योंकि बाइनेंस की लिस्टिंग का रिकॉर्ड यही है कि हर जो कॉइन लिस्ट होता है वो 3x 4x कुछ टाइम के लिए तो चला ही जाता है आराम से। बाकी अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दे देना। अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, मैंने जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पे भी जाके आप लोग जुड़ जाना। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।